बहुत दिनों के इंतजार के बाद बतख के अंडे से सारे बच्चे बाहर आया, लेकिन एक अंडा ऐसा था जिसमें से पूरे सफेद बतख का बच्चा बाहर निकला। जो बतख अपने भाई बहन और मम्मी पापा से बिल्कुल अलग था, लेकिन सफेद बतख को देखकर पापा बतख को लगा शायद उसकी पत्नी के साथ किसी और का अवैध संपर्क है। इस वजह से पापा बतख बहुत ज्यादा गुस्से में आकर घर से निकल गया। पुरुष बतख चले जाने के बाद महिला बतख ने सोचा, अब मैं अपने मम्मी पापा के घर लौटूंगी, क्योंकि रिश्तेदारों की अच्छी देखभाल से मेरा बच्चा अच्छे से बड़ा हो सकेगा। उसके बाद बतख अपनी चारों बच्चों को लेकर पापा के घर गया। बतख की मम्मी पापा का घर एक फार्म था, जहाँ पर तरह तरह की मुर्गियां रहती थी। उसके बाद फार्म के अंदर जाकर बतख ने अपने चारों बच्चों से अपने पास भाइयों का मुलाकात करवाया। बीच में जो बतख था वह सबसे बड़ा था। उसके बाद बतख ने अपने चारों बच्चों से बड़े भाई का परिचय करवाया, लेकिन बड़े भाई ने जैसे ही सफेद बतख को देखा, बड़े भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और बड़े भाई को सफेद बतख कितना ही ज्यादा बदसूरत लगा। उन्होंने सफेद बतख के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया और जब सफेद बतख बाकी बतखों के साथ खेलने गया तो उन सबको भी सफेद बतख बहुत ज्यादा बदसूरत लगा और उन्होंने सफेद बतख को अपने साथ खेलने से इनकार कर दिया। उसके बाद सफेद बतख जैसे ही पानी पीने गया, तभी बाकी बतखों ने उसे भगाते हुए कहा, तुम इतना ज्यादा बदसूरत हो, तुम हमारे साथ पानी पीने के लायक नहीं हो। बाकी बतखों के साथ घुलने मिलने की वजह से बतख के बच्चों ने पास के पक्षियों को ढूंढा, मगर उन पक्षियों ने भी सफेद बतख को बदसूरत कहकर भगा दिया। सफेद बतख जहाँ भी जाता उसे भगा दिया जाता। इतने बड़े जगह पर उसका अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था और तो और पास की मुर्गी न केवल उसे भगा देती थी बल्कि उसके ऊपर हमला भी करती थी। आखिरकार कोई और रास्ता न होने की वजह से एक दिन सफेद बतख उस फार्म के अंदर से भाग गया और अकेला इधर उधर भटकता रहा। लेकिन सफेद बतख की किस्मत सच में बहुत ही ज्यादा खराब थी। कुछ ही समय बाद देखते ही देखते आसमान काले बादलों से छा गया, तेज हवा चलने लगी और बारिश भी शुरू हो गया। बारिश में भीगते हुए इधर उधर भटकते हुए अचानक से सफेद बतख की नजर एक घर की तरफ पड़ी। बारिश से बचने के लिए सफेद बतख बिना कुछ सोचे समझे उस घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाते ही सफेद बतख ने देखा उसके सामने मुर्गी और एक काली बिल्ली है। सफेद बतख अचानक से इस घर के अंदर घुस आया था, इसलिए काली बिल्ली इस घर के अंदर उसे नहीं रहने देना चाहती थी। इसलिए छोटा सफेद बतख बोला, मौसम जैसे ही ठीक होगा मैं अगले ही पल इस घर से बाहर निकल जाऊंगा। मगर बात करते करते गलती से छोटे सफेद बतख ने बिल्ली का खाना गिरा दिया। इसलिए बिल्ली इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि उसने सफेद बतख के ऊपर हमला कर दिया। भागते समय छोटे बतख ने गलती से एक कूड़ेदान गिरा दिया, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर काला पड़ गया और शरीर काला होने की वजह से बतख इस समय और भी ज्यादा गंदा दिखने लगा। उसके बाद बतख घर से बाहर निकला और देखा कि इस समय बारिश रुक गई थी, मगर बतख जैसे जैसे आगे बढ़ता गया हर तरफ से अन्य जानवरों की हंसी की आवाज सुनाई दी। यहाँ तक कि जब बतख गलती से पानी में गिर गया तो वहाँ पर से मेंढक भी बतख का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा। इसलिए छोटा बतख एक समय पर सोचने लगा, क्या मैं सच में इतना ज्यादा खराब दिखता हूँ? यही सोचते हुए बतख बहुत ज्यादा समय तक पानी के अंदर रोता रहा और आखिरकार उसने सच्चाई को अपना लिया। छोटे बतख ने सोचा सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए छोटा बतख एक गुफा के अंदर जाकर छुप गया। उसके बाद से छोटा बतख सिर्फ रात के अंधेरे में ही बाहर निकलकर नदी में इधर उधर घूमता और आसमान में थोड़ा बहुत उड़ते हुए वापस आकर गुफा के अंदर छुप जाता। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे छोटा बतख तो बड़ा हो गया, मगर उसका दिल और भी ज्यादा कमजोर हो गया। एक दिन बाहर भारी बर्फबारी हुई। इस दौरान बत्तखों का एक झुंड उसके गुफा के सामने से गुजरा, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत था, इसलिए दूसरे बत्तख को उनके ऊपर ईर्ष्या होने लगी। फिर भी जैसे तैसे बत्तख ने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज इन सारे सुंदर बत्तखों से बात करूंगा। यही सोचकर बतख जैसे ही अपनी गुफा से बाहर निकला, पानी की परछाई में अपना असली चेहरा देखकर बत्तख पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि अब वह भी बहुत ज्यादा सुंदर था उन सारे बत्तखों की तरह। उसके बाद बतख जैसे ही उन सारे बत्तखों के पास